यहाँ तक तो ये तक कहा, ज्ञानी यस्य गृहे भुक्ते तस्य भुक्ते स्वयं हरि। शास्त्रों में तो कहा जिसके घर में कोई ज्ञानी संत महापुरुष खा लेते हैं, समझ लो तस्य भुक्ते स्वयं हरि, उसके घर में तो परमात्मा ने भोजन कर लिया। और जिसके घर में परमात्मा ने भोजन कर लिया, मानो उसके घर में सारे संसार ने भोजन कर लिया, ऐसा कथा में वर्णन। ज्ञानी भगवान का स्वरूप है, इसलिए ज्ञान स्वरूप भगवान का भी एक नाम है। इसी क्रम को अब राजा परीक्षित बड़े हुए धीरे धीरे, और बड़े हुए तो पांडवों ने स्वर्गारोहण का विचार विमर्श करके पांडव जनों ने सोचा अब हमारा पौत्र जो है बड़ा हो गया, राजपाट को संभाल सकता है। राजा परीक्षित का राज्याभिषेक किया और स्वयं स्वर्गारोहण के लिए चले। हमारे बहुत सारे दुख तो ये हैं कि मरते समय तक चाबी कमर से न निकले। आधे दुख तो इस बात के, अपनी जीविका की व्यवस्था कर लो और तरह से, पर एक निश्चित है क्रम से एक दूसरे को मालिक बनाते चले जाओ। अब नहीं बनाते तो फिर योजना बनाते हैं कि इन्हीं को निपटा लो पहले, है ना। तो कोई हमें निपटाए उसके पहले। एक चील कौवे के पीछे तब तक भग रहा था जब तक कौवे के मुख में मांस का टुकड़ा था। अब भग रहा था, चारों तरफ प्राण किसी भी तरह से बच नहीं पा रहे थे, तो किसी ने कहा भैया यदि तुम्हें इस चील की मार से बचना है तो जो मुंह में लटका हुआ टुकड़ा है इसको छोड़ दो। पता नहीं चलता लोग कैसे पदार्थ के पीछे घूमते हैं, लगता है जैसे हमें प्यार करते हैं। कोई सारी जिंदगी किसी को कैसे प्यार कर सकता है। अर्थात जिन पदार्थों में हम सुख ढूंढ रहे हैं, चलो हमारे पास गाड़ी नहीं है एक दुख है, हमारे पास घर नहीं है घर ना होने का दुख है, पर जिनके है उन्हें किस बात का दुख है। उनके पास गाड़ी भी है, घर भी है, घर में बहुएं और बच्चे हैं, नौकर भी अच्छे अच्छे हैं, मौजों के भरे समुंदर हैं, सुख तो है लेकिन चैन नहीं। तब भी सुख नहीं, सुख तो है लेकिन चैन नहीं, तब भी पीस नहीं है, शांति नहीं है, सब कुछ होने पर भी आपको पता नहीं है। इसलिए संतों ने कहा जितना बड़ा सिर उतना बड़ा सिर दर्द, है ना। जितना बड़ा सिर होगा उतना ही बड़ा तो दर्द होगा। जितना आप जगत में बड़े होंगे उतना बड़ा ही होने का। आप सुंदर हो गए हो तो क्या डर है, आपके पास धन है। जिनके घर में धन नहीं उन्हें कथा में बैठने में डर है क्या, पर जिनकी अलमारी में माल रखा है वो सारे लोग आ गए हैं तो ध्यान है कि कहीं चोर निपटा न दे, है ना। सुख दे रहा है ना, कथा का भी सुख नहीं दे रहा। अब घर में लगता है वो निपटा ना दे, तुम्हें पता नहीं ना। जहाँ सुख लगता है महापुरुषेन गता सपंथा, जिस रास्ते से चलकर कोई महापुरुष आपको सुखी लगता है, जिस रास्ते से चलकर कोई अवतार सुखी लगते हैं, उनका अनुकरण करो। अपने मन से सुख मत खोजो, अपने मन से सुख खोजा हुआ सुख दूसरे क्षण दुख का रूप धारण करके हमारे सामने हो। हम मन मुखी हैं, हम गुरुमुख हों, शास्त्र मुख हो, हम आचार्यों के बताए मार्ग पर चलें, जिससे कोई सुखी हुआ। आपको नहीं लगता यदि पैसा न होता तो कोई हमें काहे को निपटाने की सोचता। खूब चाबी ले रहे। जिस सारे समस्या की जड़ कुछ है जिसको सामने वाले को लगता है मिलेगा सुखी हो जाएंगे। अब पांडव लोग तो चले गए, इधर राजा परीक्षित ने उत्तर की पुत्री इरावती के साथ विवाह किया, जिससे उनके जन्मेजय आदि 4 पुत्रों का जन्म हो। अब राजा परीक्षित एक बार कहते हैं दिग्विजय के लिए जाना था, तो मार्ग में देखा एक शूद्र गाय को लात से मार रहा है। बैल खड़ा है, उसका एक टांग नहीं है, 3 टांग से खड़ा है, उसको डंडे से पीट रहा है। डंडे से पीटते हुए बैल को और गाय को लातों से मारते हुए जब शूद्र को देखा तो सम्राट परीक्षित को सहा नहीं गया, और वो अश्व पे सवार थे, म्यान से तलवार निकाली और उस शूद्र को मारने के लिए दौड़े, तो शूद्र हाथ जोड़ करके सामने खड़ा हो गया। बोले प्रभु, बोले तुम्हें पता नहीं है ये धर्म सम्राट युधिष्ठिर के पौत्र परीक्षित का राज्य क्षेत्र है, और इस राज्य क्षेत्र में ऐसा कर्म करने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। आपने ऐसा साहस कैसे जुटाया कि मेरे राज्य में गौ माता को लातों से मारेगा। 3 पैर से खड़ा हुआ बैल, उसको तू डंडे से पीट लेगा और तेरा कुछ नहीं होगा। शूद्र को डांटते हुए जैसे मारने को उद्यत हुए, वो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। उसने अपना परिचय दिया, प्रभु मैं तो कलयुग हूँ, मेरा जन्म हो गया है, अब मैं तो कहीं तो रहूंगा। राजा परीक्षित ने कहा आप कहीं भी रहो, पर मेरे राज्य में ऐसे उद्दंड व्यक्ति का रहने का कोई स्थान नहीं है। आप मेरे राज्य से बाहर चले जाओ।
अब वो राज्य से बाहर गए तो चारों तरफ सम्राट परीक्षित अश्व में सवार तलवार लिए दिखाई दे रहे थे। लौट कर आया, बोले प्रभु आपका राज्य तो सर्वत्र है, जहां भी गया वहीं आप अश्व में सवार और हाथ में तलवार लिए आप मुझे दिखाई दे रहे थे, तो अब बताओ कि मैं क्या करूं। अब ये पूछा कि मैं क्या करूं, अब मैं कहां रहूं। तो याचना करने लगा कलयुग कि प्रभु अब मेरा जन्म हो गया, मुझे कोई स्थान दे दो रहने के लिए। तो स्थान पूछा कि आप, बोले प्रभु आप स्थान जो चाहो दे, आपके अधीनस्थ हूँ, आपके राज्य क्षेत्र में हूँ, आप जो जगह दोगे मैं वहीं रह करके, अपना जन्म तो मेरा हो गया है, मैं अपना जीवन यापन करके। अब तो जो स्थान दिए तो कौन से दिए, बोले द्वितम पानम स्त्रिया सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। कौन से स्थान दे दिए, द्योतम। द्योतम माने जहाँ जुआ खेलते, जुआ धीरे धीरे बदलते, सट्टा लॉटरी इस पर आ गया ना, नाम बदलते गए पर आचरण तो एक ही था ना, मतलब जुआ खेलने वाली जगह को दे दिया। और जुआ ही नहीं दिया, फिर बोले मद्यपानम, जहाँ मदिरा पान होता है उस मदिरा पान की जगह को भी दे दिया। तो बोले द्योतम पानम स्त्रिया सून, और मद्यपान शराब पीने वाली जगह दे दी। और तीसरा जो स्थान दिया परिस्त्री गमन का स्थान दे दिया, जहाँ परिस्त्री गमन करने का जो अड्डे हैं, जिनको हम आज की भाषा में सेक्स रैकेट बोलते हैं, है ना, जो ऐसे सेंटर हैं ऐसी जगह में दे दी कि वहां रहो। और जो चौथा स्थान दिया हिंसा गोकसी जहाँ होती है, ऐसा एक चौथा स्थान दे, अर्थात एक स्थान मांस दे दिया, एक स्थान शराब दे दिया, एक स्थान जुआ दे दिया, एक स्थान स्त्री प्रसंग दे दिया, है ना। अब आप देखो इस मानव को परिस्त्री संग अच्छा लगता है, मांस अच्छा लगता है ना, जुआ अच्छा लगता है, शराब पीना भी तो अच्छा लगता है ना। यदि अच्छा न लगता तो क्यों पीते, अच्छा न लगता तो क्यों मांस खाते, है ना। ये सारी चीजें हमें उस समय दे दी। और ये कलयुग, हम तो आदमी हैं, कलिकाल घबरा गया, चार चीजों में रहते रहते घबरा गया, उसे कहीं शांति नहीं मिली। तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, दोबारा से राजा परीक्षित के सामने खड़ा होकर के हाथ जोड़कर याचना करने लगा कि प्रभु जो तुमने चार स्थान दिए हैं, एक सेकंड के लिए भी वहां कोई शांति नहीं है, तृप्ति नहीं है, आप कोई एक ऐसा स्थान तो दे दो जहां मैं आराम से रह सकूं। मदिरा शांति है ना, ये मदिरा का वर्णन आगे आएगा। सारा यदुवंश मर गया, द्वारिकाधीश के कुल में जन्मे हुए लोग मदिरा पी के मर गए, अर्थात बर्बादी का एक लक्षण है मदिरा पान। ऐसे नहीं समझ आता, उसके दुष्परिणाम आज थोड़ी पता चलेंगे, पर उस समय कलयुग ने स्वीकार नहीं किया। मतलब जितने सारे अनर्थकारी जो इस कलयुग में होते हैं, उस कलयुग ने भी चौथी बार याचना की कि मुझे कोई एक स्थान और दे दो। तब राजा परीक्षित ने स्वर्ण का स्थान दे दिया, जाओ तुम स्वर्ण में रहना। स्वर्ण मिला, बस अब कलयुग ने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया। एक बार राजा परीक्षित आखाट के लिए जाते तो अपने ही राज खजाने में प्रवेश करते, एक बड़ा स्वर्ण मुकुट रखा हुआ था, और वह स्वर्ण मुकुट जरासंध से अपहृत किया गया था। भीमसेन के वध के द्वारा 20,800 राजाओं को जरासंध की कैद से मुक्त किया, और उनके बालक से वो मुकुट लेकर के भीमसेन आए, और वो मुकुट अपने खजाने में रखा हुआ था। आज वो मुकुट धारण किया है राजा परीक्षित ने, और आज वो जो है वन में आखेट के लिए निकले हैं, शिकार खेलने के लिए गए हैं। शिकार खेलते खेलते हिरणों के पीछे दौड़ते चले गए, पर कोई शिकार हाथ नहीं लगा। श्रमित होकर के उन्हें प्यास और भूख दोनों लगने लगी। प्यासे हुए परीक्षित और उन्हें भूख भी सताने लगी, पर उन्होंने देखा कहीं कोई जलाशय नहीं दिखा। प्यास से दुखी होकर देखा एक सामने पर्णकुटी थी, और उस पर्णकुटी में प्रवेश करते हैं। पर्णकुटी में प्रवेश करते देखा कि एक ऋषि तो आंख बंद किए बैठा है, ध्यान कर रहा है ठाकुर जी। आवाज लगाई, समीक ऋषि ने आवाज नहीं सुनी। आवाज नहीं सुनी तो परीक्षित को लगा ये महात्मा कितना ढोंगी है, जानता था कि मैं इसके राज्य अधिकार में पर्णकुटी बनाकर बैठा हुआ हूँ, और इसे पता था मैं आऊंगा, इसे स्वागत करना पड़ेगा। तो ये आंख बंद करके ढोंग करने लगा। तो दुखी हुए परीक्षित और कुटी से बाहर निकले तो कुटी के दरवाजे पर मृत सर्प पड़ा था, उसको बाण की नोक से उठाया, ऋषि के गले में डाल दी।
घोड़े पर सवार हुए अपने राज्य में वापस आए। इधर ऋषि पुत्रों ने देखा एक राजा आया और बड़ी जल्दी में वापस चला गया। कौतूहल बस ऋषि कुमारों ने अंदर देखा तो देखा कि समीक ऋषि के गले में तो मृत सर्प पड़ा है। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि सरिता में स्नान कर रहे थे। जाकर बताया तुम यहाँ स्नान कर रहे हो, एक राजा के द्वारा आज तुम्हारे पिता का अपमान हुआ है। और अपमान इतना ही नहीं हुआ, आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल गया। ये कैसा उद्दंड राजा है जिसने ऋषि परंपरा को भी अपमानित किया है। अब ये पता चला, ये पता चलते ही श्रृंगी ऋषि बड़ा तेजस्वी था। उसने सोचा मेरे पिता का अपमान किया, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला तो श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दक्षते स्म कुलांगारम चोदितो में तद्ध्रुवम। अर्थात जिस मरे हुए सर्प को मेरे पिता के गले में डाला है, मैं श्राप देता हूँ कि ऐसे उद्दंड राजा को आज से 7वें दिन तक्षक दंशन से मृत्यु होगी और मरने का श्राप देगा। श्राप दिया और वापस दौड़ करके आए। अव्यवस्थित चित्तानां प्रसादोपि भयंकरः। शास्त्र में कहा है अव्यवस्थित चित्त से कथा भी सुनोगे ना, अव्यवस्थित चित्त से यदि हवन करते हो, आपका मन नहीं है तो क्या होगा, आपका साड़ी का पल्लू किसी दीपक में लग जाएगा, कुंड में लग जाएगा, जलेगा और आपको भी जला देगा। अर्थात अव्यवस्थित चित्तानां प्रसादोपि भयंकरा। अव्यवस्थित चित्त से न कथा सुनो न यज्ञ करो, नहीं तो उसका जो परिणाम है ना, प्रसाद जो मिलता है वो थोड़ा भयंकर होता है, कष्ट देने वाला होता है। इसलिए चित्त को एकाग्र करके कथा भगवान की है ना, और यदि कथा सुनते हो तो कोई भी आएगा, या तो भगवान आएंगे या भगवान से छोटा होगा। तो कथा किसकी सुन रहे हो, भगवान की। और सामने कौन सी पोथी लगी, तेने अम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी। भगवान का ये साक्षात श्री विग्रह है, तेने अम्बांगमयी मूर्ति। ये भगवान का ऐसा पावन विग्रह है जिसको श्रवण कर पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीयौ तृतीय चतुर्थो कथितो यदूरु। ये भगवान का कैसा वांगमय स्वरूप है, बोले प्रथम और द्वितीय स्कंद जो है ना भगवान के चरण कमल है। तृतीय चतुर्थो कथितो यदूर, और तृतीय और चौथा स्कंद जो है भगवान का उरु प्रदेश है, ठीक है ना, बीच वाला हिस्सा है। पंचम स्कंद अर्थात इस तरह से भगवान के सारे स्वरूप का वर्णन करते हुए कंठस्तु राजन दशमम प्रफुल्ल। ये जो दशम स्कंद है भगवान का कंठ है। एकादशो यश्च ललाट पट्ट, और जो एकादश स्कंद है वो क्या, एकादश स्कंद को है तो बोले भगवान का ललाट भाग है। सिरोपि द्वादश एव भाति, और द्वादश स्कंद क्या है, बोले नख से लेकर शिख तक सारे शरीर का वांगमयी प्रतिमा का दर्शन। ये भागवत भगवान की वांगमयी प्रतिमा है, इसको प्रणाम करो, इसको देखो, इसका दर्शन करो। यदि दर्शन ही करना है तो भागवत जी का दर्शन करो, सामने बैठ। जब भागवत की कथा से उठो तो मंदिर में प्रतिमा का दर्शन करो। भागवत में बैठे हो, इससे ज्यादा दर्शन ही कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए हमें कम देखो, भागवत को देखो, किसी और को कम देखो, भागवत को देखो। ये दर्शन क्या है, दर्शन से पाप नष्ट होते हैं। जैसे गंगे तो दर्शनान मुक्ति, ऐसे भागवत तो दर्शनान मुक्ति। भागवत का दर्शन भी आपको पाप से मुक्त कर देता है। और श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा तो श्राप आकर को वापस आए। इधर राजा परीक्षित अपने राज्य भवन में पहुंचते पर्णकुटी में आ गए। ऋषि श्रृंगी अपने पिता के गले में जब मरा हुआ सर्प देखा तो पिता के अपमान से रुदन करने लगे, जोर से रोने लगे। तो आंख खुली पिता की, पूछा वत्स कस्मादि रोदिस, पूछा पुत्र रो क्यों रहे हो, तुम अपने वर्ण आश्रम व्यवस्था से कहीं नीचे तो नहीं गिर गए, च्युत तो नहीं हो गए, ठीक है ना। मतलब एक तो होता है ना कि हम अपने जिस वर्ण व्यवस्था में उससे नीचे गिरते हैं तो पश्चाताप होता है। पहले एक मानक था ना जीवन का, अब धीरे धीरे हमारे जीवन का कोई मानक नहीं रहा। उनको लगा जैसे कोई ऋषि परंपरा में उत्पन्न बालक जब अपनी परंपरा के विपरीत आचरण करता है तो भी तो दुख होता। पूछा क्या हुआ, बोले पिताजी ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी परंपरा के अनुसार जीवन जी रहा हूँ, पर मैं आज नहाने क्या चला गया, उद्दंड राजा आपका अपमान करके चला गया और आपके गले में मरा हुआ सर्प देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उस राजा को श्राप दे दिया।
राजा को श्राप। बड़े कौन? जो उन्होंने राजा को दोष नहीं दिया, अपने पुत्र को डांटने लगे और पुत्र को डांटते हुए भगवान से क्षमा याचना की। ऐसा धर्मात्मा राजा यदि आज मेरे पुत्र के श्राप से मर रहा है, ये वसुंधरा किसके अधीनस्थ होकर के ये सारा संसार संचालित होगा, इसने तो ऐसे धर्मात्मा राजा का अपमान कर दिया। प्रार्थना करने लगे, बोले अपापेषु स्वभृत्येषु बालेना पक्व बुद्धिना पापम कृतं तद भगवान सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। प्रायश्चित करने लगे, ये अपरिपक्व बुद्धि बालक है, छोटा है, इसको समझ नहीं है, प्रभु मेरे पुत्र को माफ कर दो। इसने अज्ञानता बस एक राजा के महत्व को नहीं समझा, पिता के अपमान को सहन नहीं कर सका और पिता के मोह में इसने एक धर्मात्मा राजा को श्रापित कर दिया है। ऐसे मेरे पुत्र को माफ करो। इधर राजा परीक्षित अपने राज्य भवन में वापस गए और जैसे ही मुकुट उतार करके रखा तो सारी परंपरा का ही स्मरण आया और अपने जीवन को धिक्कारने लगे कि राजा परीक्षित, तू जिस परंपरा का संवाहक बना था, तूने तो अपनी परंपरा को ही कलंकित कर दिया। जहाँ ऋषि ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, जहाँ ये सारे ऋणों के लिए कृतज्ञ होता था, आज वो परिवार में उत्पन्न बालक सम्राट का बना, मेरे द्वारा ऋषि का अपमान हो गया। मैंने अपने बाबा है ना धर्मराज युधिष्ठिर के पौत्र हैं परीक्षित, उनको लगा मैंने तो अपने परिवार को ही कलंकित कर दिया। जिसका कोई परिवार होता है उसे चरित्र से गिरने का दुख होता है, जिसकी कोई परंपरा होती। इसलिए आज समाज में स्वयंभू, जैसे समाज में न जाने कितने तरह के लोग घुस करके हम हिंदू समाज को, जातियों में बटे हुए हिंदू समाज को तोड़ करके आज बड़े बड़े सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों के राष्ट्रीय निर्णय हैं, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हैं, उन निर्णयों को गलत ढंग से समाज में भेज करके हमारा तथाकथित हिंदू आज उनके साथ खड़ा होकर के और अपने हित के निर्णय को इनकार कर रहा है। ऐसे ही तो लगा, अब इनको लगा कि मैंने तो पूरी परंपरा, दुख तो उन्हें होता है ना जो किसी परंपरा के होते हैं, जो किसी ऊंचे कुल में जन्मे, उन्हें गिरने का भय है। जिनका कोई चरित्र नहीं है उन्हें क्या डर है। इसलिए आज परीक्षित दुखी हैं, उनको लगा कि क्यों नहीं जिस समय मैंने उनके गले में सर्प डाला था उसी समय यह मेरा जीवन कालग्रसित होता। इधर समीक ऋषि ने अपने शिष्य को भेजा और कहा जाकर के बता दो कि पुत्र की उस अबोध अवस्था में तुम्हें श्राप हो गया है, आज से 7वें दिन तक्षक डसेगा और तुम्हारी मृत्यु होगी। जब यह सूचना राजा परीक्षित को मिली तो अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य सिंहासन में आरूढ़ किया और स्वयं वन की ओर चल पड़े। वन की ओर चले तो बहुत महात्मा मिले रास्ते में, एक दो थोड़ी, हजारों महात्मा मिले। सबसे पूछने लगे, पूछ रहे हैं और पूछते हुए कहीं भी कोई उत्तर नहीं मिला। बोले पुरुष से हम यत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वदा। पूछा कि प्रभु जिसकी मृत्यु नजदीक है उसे क्या करना चाहिए, इनसे नहीं जो इंग्लिश स्पीकिंग को बड़े बड़े महात्माओं से पूछा। जिस समय ऋषि परंपरा अपनी पवित्रता के चरमोत्कर्ष पर खड़ी हुई थी उस समय पूछ रहे हैं राजा परीक्षित कि जिसकी मृत्यु नजदीक है उसे क्या करना चाहिए, तो हजारों महात्माओं में कहीं कोई उत्तर नहीं मिला। मौत से बेवल परीक्षित जब घूमते घूमते हरिद्वार के आनंदवन गंगा तट तीर्थ क्षेत्र पर पहुंचे तो वहां पूछा, जब कहीं कोई नहीं मिला तो आज भगवान की, इसलिए यदि हृदय में सच्ची चाह होती है तो कहते हैं राह मिल जाती है। आज मुमुक्षा थी उनके हृदय में भगवान को जानने की इच्छा, आज भगवान की कृपा से अवधूत श्रोमणि सुखदेव जी महाराज सामने प्रकट हो गए। और कैसे थे? लक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्ट व्रतश्च बालैरवधूत वेश तम द्वयष्ट वर्षं सुकुमार पादम करोर बाहुं सकपोल गात्रम। कैसे हैं सुखदेव? अलग से लिंगो, पूरे कपड़े नहीं पहने, ब्यूटी पार्लर में कहाँ से जाएंगे? तुम्हें तो कथाकार भी वही चाहिए जो ब्यूटी पार्लर से आए तैयार हो। मतलब कथाकार सुंदर चाहिए, जैसे तुम कोई लड़का खोजने गए हो विवाह के लिए। एक हमारे परिचित है, बहुत अच्छे थे, तो वो परिचित थे, विद्वान है, कथा में उनका अधिकार है, काफी भागवत पुराण में उनका अध्ययन है, अधिकार है, तो वो कथा अच्छी करते हैं, शैली भी ठीक है। तो कथा उनकी कलकत्ता में होनी थी, कोलकाता है ना, कोलकाता में कथा होनी थी।
तो बोले पहले कथा जहाँ होनी थी समिति ने तय किया उनकी कथा मंगाओ, सुनते हैं कैसी करेंगे। अब जब कथा मंगवाई सुनने के लिए तो कथा तो बढ़िया थी, विद्वान थे, पर वहीं उनकी बेटियां सब देख रही होंगी मिलकर के सारे लोग समिति में। तो एक बेटी बोली नहीं कथा तो ठीक है पर ये कथाकार सुंदर नहीं है, रिजेक्ट कर दिया। वो आज भी उन्हें दुख है, बोले कथा तो उन्हें पसंद आई पर मैं सुंदर नहीं था इस नाम पे रिजेक्ट कर दिया। बोले समझ नहीं आया कि कथा सुननी थी कि मुझे घर जमाई बनाना था उन्हें। मतलब हम कथा भी सुनेंगे सुंदर, हमारे यहाँ तो भगवान ने कहा सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा जो छल छाण बजेगा पूरा। सुंदर वो नहीं है जो शकल से अच्छा लगता है, सुंदर तो वो है जिसकी अकल अच्छी है, सुंदर तो वो है जो निष्कपट हो गया है, सुंदर तो वो है जिसके जीवन में कोई ईर्षा नहीं है, ईर्षा द्वेष से मुक्त हृदय। वो फिर चाहे काला है चाहे गोरा है, अति टेढ़ी सी बनी कोबरी ताको कंठ लगावे, चंद्रकला सी बनी राधिका सो कृष्ण ही नहीं भाव। चंद्रकला सी बनी राधिका सो कृष्ण ही नहीं भावे, अति टेढ़ी सी बनी कुबरी ताको कंठ लगावे, ऊधो जब टेढ़े दिना में। सोना छुअत होते है माटी मांगे भीख न पावे, ऊधो जब माड़े दिना में। जब गंदे दिन आते हैं ना तो कुछ भी सफलता सारी अकल धरी की धरी रह जाती है। भगवान ने कुबड़ी को हृदय से आलिंगन करके यह सिद्ध किया कि मैं कभी सूरत पे नहीं, न सूरत बुरी है न सीरत बुरी है, बुरा है वही जिसकी नीयत बुरी है। बुरा कौन है? जिसकी नीयत बुरी है। इसलिए नीयत ठीक करना, नीयत ठीक हो। अब सुखदेव जी महाराज कपड़े ही नहीं है, बाल तो संभाले नहीं, हम तो तब भी थोड़ा चंदन वंदन लगाए हैं, वो तो ऐसे ही आके बैठ गए, बिल्कुल अवधूत थे। बड़ा संभव, हम बैठ तो सकते हैं अवधूत जी की तरह, पर हमें पता है तुम इतने जितनी संख्या में सुनने आओ कल से नहीं सुनोगे। आपने कथाकार को कथाकार कहाँ रहने दिया, आपने मन का उसे सजा दिया है ना। तुम्हें कथाकार भी अपने मन का चाहिए ना, मन के पार कहाँ हुए। कथा भी तुम्हारी मन की करे, मंच से भी तुम्हारे मन का बोले। तुम्हें ऐसा कथाकार अच्छा लगता है जो सब तुम्हारे मन की करे। इसलिए एक चल पड़ा एक अभियान, सारे सुंदर सुंदर बालक कथा में उतर गए। जो महात्मा थे जिन्होंने घर छोड़कर 24 घंटे परमात्मा का स्मरण किए, वो तो बेचारे अब वो स्वयंभू हैं, आ गए हैं कथा करने, आज नहीं कल पकड़े जाएंगे। ठीक है ना। आपको बताओ क्या किसका डर है? कुछ काम करते हुए आपको क्या डर लगता है? पिताजी को ना पता चले, माता को पता चलेगा, लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग, यही तो है ना लज्जा। तो क्यों है? क्योंकि आप एक अच्छे परिवार से हैं, संस्कार है, इसलिए डर लगता है। ठीक है ना। तो परंपरा के जो लोग होते हैं उन्हें गिरने का डर होता है, जिनकी कोई परंपरा नहीं उन्हें क्या डर है। तो स्वयंभू लोग हैं, इन्होंने टीवी के और पैसे के दम पर अपना अस्तित्व तो बनाया, पर ये जरूर है कि वो जब गंदगी फैलती है तो बीमार तो औरों को भी कर देती है ना। वो जब विस्फोट हुआ तो घायल तो कोई ना कोई होगा ही। अब ये स्वयंभू लोग गिरे, लगा महात्मा भी अपवित्र हैं। महात्मा अपवित्रता का नाम नहीं है, पवित्रता का नाम महात्मा। जो पवित्र है वही महात्मा है। अपवित्रता का नाम महात्मा कैसे हो सकता है? स महात्मा सदुर्लभ, ऐसा महात्मा। इसलिए इस सत्य को जानने के लिए अलक्ष लिंगो निजलाभ तुष्ट व्रतस्य बालैर अवधूत वेशा। अवधूत शिरोमणि सुखदेव जी महाराज के सामने जब प्रश्न खड़ा हुआ, पुरुष से हम यत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, जिसकी मृत्यु नजदीक है उसे क्या करना चाहिए?